सबसे पहले आप लोग ये करो कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क और हेमी स्फेयर का सेंटर ऑफ मास लिखो। कल मैंने बोला था सब तैयार करके आने के लिए। सेमी सर्कुलर रिंग, हेमी, क्योंकि अब एग्जाम में अगर ये आ जाए तो इसको आप थोड़ी सॉल्व करोगे, फटाफट इसका आंसर दोगे। सबसे पहले सेमी सर्कुलर रिंग, रेडियस आर ले लो, ठीक है, और फिर सेमी सर्कुलर डिस्क, फिर आपका हॉलो स्फेयर, हेमीस्फेयर, फिर आपका सॉलिड हेमीस्फेयर। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाते हैं, है ना, और आप देखोगे डायरेक्ट आए हुए हैं भी, ठीक है। दिस विल बी आर, एक्स वाई जेड। चलिए क्या होगा, सेमी सर्कुलर रिंग, बताओ व्हाट विल बी मोमेंट, व्हाट विल बी दिस थिंग, बेसिकली सेंटर ऑफ मास। एक्स का सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा, ठीक है। वाई का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, व्हाट विल बी वाई सेंटर ऑफ मास। सो सेमी सर्कुलर के लिए होगा 2r/पाई। ये हम लोगों ने क्लास में कर रखा है और आप इसे जाकर रिवाइज करोगे, ठीक है। कल किया नहीं था। डिस्क का क्या होगा, व्हाट विल बी डिस्क, सो दिस विल बी 4r/3 पाई। What will be hemisphere? So that will be r/2। हॉलो हेमिस्फेयर के लिए क्या होगा, r/2। एंड फॉर द दिस पर्टिकुलर थिंग 3/8r। किस डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में, एक्स और वाई में 0 0 पर ही रहेगा, ओनली जेड डायरेक्शन में होगा, ये भी ओनली जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो इतना आपको एटलीस्ट याद रखना चाहिए कि 1 मार्क्स का आ गया ऐसा क्वेश्चन तो उसमें वहां बैठ के सॉल्व थोड़ी करने जाओगे। ये सब नॉर्मल से चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है जाकर एक बार डिराइव कर लोगे, आपके बुकलेट में, आपके कॉपी में किया हुआ है। चलो, इस सीट में बेसिकली हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंसर, एज वेल एज योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कहां का फोकस करना है कल हमने डिस्कस कर लिया था। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। यस बताओ। सर एक बार ये शीट एक बार ग्रुप में भी भेज दीजिए ना प्लीज। ग्रुप में आपका सीट नहीं आया क्या? नहीं सर। अच्छा, एक बार सतीश सर को कॉल कर लो, या है ना, सतीश सर को कॉल कर लीजिए, ठीक है। ओके सर। आप कॉल कर लीजिए, वो ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। तुम लोग को भी नहीं मिला, चलो। एक बार कॉल कर लो, ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। सीट 3, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है। आपका एक थिन स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और उसके ऊपर उसकी साइज आपका 4a दिया हुआ है साइड, और हर एक पॉइंट और उसके बीच में जो मास m में दिया हुआ है डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा पार्ट 0 होगा। चलिए, ओनली एक्स वाई 0 देखना होगा क्या है कि नहीं, एक्स जेड एंड वाई जेड ये तो 100% 0 होगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, तो ऑप्शन तो यहीं से मिल गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यही तो दे रहा है, ओनली एक्स वाई 0, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म इज 0, नॉन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म इज 0। ये दोनों तो 100% है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सिर्फ एक्स वाई का चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जरा एक्स वाई का चेक करके बताओ होगा कि नहीं 0।
जस्ट चेक करो एक्स वाई के लिए। पहले आप डिस्क्रीट मास के लिए चेक करोगे और फिर इसके लिए भी चेक करोगे। देखो जस्ट चेक इट, फिर मैं आपको बताता हूं सही होगा कि नहीं। चेक कीजिए क्या फॉर्मूला लगेगा। डिस्क्रीट मास के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, माइनस एम आई एक्स आई वाई आई, ठीक है ना। तो इसको आप पहले डिस्क्रीट के लिए चेक करो और फिर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस के लिए भी चेक करेंगे। जीरो तो होगा ही होगा, नहीं ये वाला माइनस एम ए स्क्वायर जीरो आ रहा है डिस्क्रीट के लिए, तो डिस्क्रीट के लिए जीरो आ रहा है। आप कंटिन्यूअस के लिए चेक कर लो एक्स वाई टर्म। तो अगर आप कंटिन्यूअस के लिए एक्स वाई टर्म चेक करोगे तो क्या होगा, ये आपका शीट है ना। और आपको क्या होगा, आप जब कंटिन्यूअस के लिए चेक करोगे तो माइनस डीएम एक्स वाई होगा, ठीक है। अब डीएम हमें लिखना है तो डीएम क्या हो जाएगा, सो माइनस सिग्मा बाई 4a इंटू 4a, ठीक है। और अंदर क्या चला जाएगा, x dx, और क्या चला जाएगा y dy। और इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, -2a से +2a, -2a से +2, ऐसा ही तो दिया हुआ है। तो ये वाला टर्म भी क्या ऑड फंक्शन है, सो दिस विल बी ऑल्सो जीरो। सो क्या हो जाएगा, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म आर जीरो, ठीक है। एग्रीड और नॉट। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म विल बी जीरो। क्लियर है ये, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हो। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सोमजीत आपके पास क्वेश्चन मिल गया, हाँ सर मिल गया। चलो ठीक है। सो कन्विंस हो ना क्वेश्चन नंबर 1 से जो मैंने किया अभी। यस सर। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। ये तो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है ना, आपको पता होगा। सो एकदम क्लास का क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर सपोज करो नहीं आए तो कैसे करोगे, तो आप सिंपल करोगे, इसको आप एक, सपोज आपको ये ऑप्शन याद नहीं है तो क्या करोगे, इसके अबाउट निकालना है। आप क्या करोगे, एक डिस्क ले लोगे और इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगे डीएम मास के लिए, और वो क्या हो जाएगा, इस, तो ये डायमीटर से जा रही है तो डायमीटर से क्या हो जाएगा, डीएम आर स्क्वायर बाई 4, ये होगा प्लस डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप डीएम को इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, सो यू कैन जस्ट गेट दिस इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं। सो ये सेंटर ऑफ मास से गया रिंग का, और आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लोगे एंड यू विल गेट दिस वन। हम लोगों ने क्लास में कर रखा है ना। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 3, फास्ट फास्ट आज करना है थोड़ा। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। थिन स्क्वायर शीट दिया हुआ यूनिफॉर्मली डेंसिटी है ना। सो कौन सा आपको प्रिंसिपल एक्सिस का चॉइस हो सकता है, किसका, है ना, बाय द डैश लाइन ऑफ द इनर्शिया लाइंग इन द प्लेन ऑफ शीट, करेक्ट। कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस का चॉइस हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस का चॉइस का मतलब क्या है, मीन्स कि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर लिखो तो वो क्या हो जाए, वो डायगोनल मिले, ये आपका कहने का मतलब है। इसमें तो 100% हो सकता है, सिमेट्रिक है। आप स्क्वायर है, एक्स को वाई कर दो, वाई को एक्स कर दो, कोई चेंज होगा नहीं होगा, तो 100% सिमेट्रिक मिलेगा। इसमें भी देखो आप कर सकते हो, है कि नहीं। लेकिन इसको अगर चेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, चीजें जीरो के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है भाई। मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर क्या है, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इस एक्सिस के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिक है, इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो व्हाट विल बी आंसर, पी एंड क्यू विल बी आंसर, ठीक है। अब दूसरे तरीके से बताता हूं, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। आई जेड तो हमेशा ही सेम रहेगा,
इसके लिए भी ये और ये अगर लोगे तो आईजेड सेम रहेगा, तो फिर भी यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज कर पा रहे हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को उस तरह से यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस कारण इन दोनों से आपका सेम तरह का चीजें मिलेंगी। ठीक है, सो चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट वन ऑफ डायमीटर इज im। ठीक है, एक डायमीटर के अबाउट im है। द मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, सेंटर से मास क्या है, ये मास पर यूनिट एरिया मींस सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा जो दिया हुआ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। सो सिग्मा इज इक्वल टू, यू कैन राइट सिग्मा इनटू आर, ऐसा ही तो लिखा हुआ है ना। डिस्क के बारे में बात कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ डिस्क इज आर एंड मास इज m, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ im? im की वैल्यू क्या होगी? निकालिए, कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या लिखा हो, ये डिस्क है, देख लो आराम से, ये डिस्क है। इस डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? सो दैट विल बी, दैट इज जेड एक्सिस के अबाउट, सो दैट विल बी, यहां पर आर डिस्टेंस पर आप क्या करोगे, छोटा सा मास dm लोगे, so you can take this mass as dm at distance r। so क्या हो जाएगा, r स्क्वायर dm। क्लियर है ये? अब यहां पर dm आपका कांस्टेंट नहीं है, वो r के साथ क्या हो रहा है, चेंज करता जा रहा है। सो dm को क्या लिखोगे, dm अपॉन r dr d थीटा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट r, दिया हुआ है डेंसिटी, दैट इज सिग्मा नॉट r। पहले सिग्मा नॉट के टर्म में निकाल लेते हैं, फिर सिग्मा नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है ये? तो आप यहां से निकाल सकते हो। सो व्हाट इज योर dm? योर dm इज इक्वल टू सिग्मा नॉट r स्क्वायर dr d थीटा, वेयर सिग्मा नॉट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो ये जब आप लेकर के आओगे, देन दिस वैल्यू इज r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर dr d थीटा को इंटीग्रेट करोगे, सो 2 पाई इंटू सिग्मा नॉट हो जाएगा 0 टू r। सो दैट वैल्यू इज बेसिकली 2 पाई सिग्मा नॉट r टू द पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिग्मा नॉट की वैल्यू निकालना है। किसके टर्म में निकालना है, मास के टर्म में निकालना है। ठीक है, सो व्हाट इज योर मास, dm को इंटीग्रेट करोगे सिग्मा नॉट r dr d थीटा, इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर मास की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा नॉट को मास के टर्म में लिख सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू m, दैट वैल्यू इज सिग्मा नॉट r क्यूब बाई 3 इंटू 2 पाई। सो व्हाट इज योर सिग्मा नॉट, सिग्मा नॉट इज 3m बाई 2 पाई और r क्यूब बाई r क्यूब। अब सिग्मा नॉट की वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। देखो क्या रहा आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? एंड दिस ए रियली नाइस प्रॉब्लम, है ना। एग्जाम में ये प्रॉब्लम स्ट्राइक करना टफ हो सकता है आपके लिए। आ रहा आंसर? हाँ, 3/5 mr स्क्वायर। ठीक है, सो आंसर विल बी 3/5 mr स्क्वायर। देखो इस प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम में करना क्या है, जहां भी प्रोपोर्शनलिटी दे, आप एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लो और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नॉन पैरामीटर के टर्म में लिखो। क्लियर है ये? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो बगल में लिख लो कि वेन एवर द प्रॉब्लम इज गिवन इन अ टर्म ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, in term of proportional, take one proportionality constant and write that proportionality constant in term of non parameter। यहां non parameter क्या है, what is your non parameter, आंसर किसके टर्म में देना है, m, सॉरी एक मिनट, ये तो हम iz निकाले ना, हमें im निकालना है, अबाउट डायमीटर निकालना है। सो व्हाट विल बी डायमीटर, डायमीटर के अबाउट क्या होगा, दिस इज नॉट 3/5, ये तो iz क्या निकाले,
हमें क्या निकालना, आई एम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। चूंकि मास का एक्सिस से साथ कोई भी चेंज नहीं, ओनली रेडियल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो आप आई एक्स इक्वल टू आई वाई लिख सकते हो। सो आपको आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 3/10 एम आर स्क्वायर। दिस विल बी आंसर। आंसर 3/5 नहीं होगा, दिस इज अबाउट आई जेड। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अबाउट डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो पहले आपने आई जेड निकाला, और आई जेड निकालने के बाद फिर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज किया, तो फिर आपका आंसर आ रहा है। सो प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, और मैं आपको रिवाइज करने के लिए दे दे रहा हूं, आप लिख लो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर स्क्वायर। एक नया प्रॉब्लम बना लो और इसके लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सौभिक जो मैं बात कर रहा हूं? सोमजीत क्लियर है? सोहम यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? तो ये इसके लिए एक बार और प्रैक्टिस कर लो इसके लिए, ठीक है। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे है ना, मैं भी मिस कर गया था कि वो मैं जस्ट जेड के अबाउट निकाला, तो भी ऑप्शन में है ना। तो फास्ट करने की जरूरत नहीं रहे, आप आराम आराम से करोगे। सो इसको स्टार मार्क कर लो, इसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, वेरी नाइस। क्या होगा भाई, यहां पर 7 लगा दिया है डिस्क, है ना, और किसके अबाउट पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7 डिस्क लगा दिया है, पासिंग थ्रू सेंट्रल डिस्क के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करोगे बताओ, एनीवन? चलो सौभिक बताओ कैसे करोगे। हर एक डिस्क का आप अपने सेंटर के अबाउट निकाल लीजिए, हर एक डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट निकाल लो, है ना। और इस डिस्क का भी अपने सेंटर, तो पहले ये 6 डिस्क का अपने अपने सेंटर के अबाउट निकाल लो, और फिर क्या यूज करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और सातवां डिस्क का अलग से आ जाएगा। क्लियर है ये? तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस, अब पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस कितना होगा, आर या 2r, पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस कितना होगा, 2r, है ना। सो दैट विल बी m इंटू 2r होल स्क्वायर, प्लस ये तो 6 डिस्क का हो गया, और एक और डिस्क का हो जाएगा, दैट इज व्हाट, एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, यहां आर मत कर देना, दोनों के बीच के एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2r है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कितना आ रहा है आंसर, फटाफट देखो। ऑप्शन डी। अरे डी भी नहीं है, आंसर बता क्या आ रहा है, कैलकुलेट करो। 55/2 एम आर स्क्वायर आ रहा है ये। यस सर। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्या है, रिंग दिया है, क्या सेमी सर्कुलर प्लेट दिया है, अभी तुरंत किया था, क्या होगा आरसीएम, 4r/3 पाई, है ना। आर की वैल्यू 3 दे दिया है, 4/पाई, आंसर देखो क्या आ रहा है, आंसर विल बी 4/पाई, ठीक है। आर की वैल्यू दे दिया है 3 मीटर, एनएटी बना दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है जी। तो कई बार फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना चाहिए, खास के 1 मार्क्स के, तो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, उससे ज्यादा का थोड़ी होगा ये। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में वहां बैठ के डिराइव नहीं करना है ना, ये दिमाग में रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट निकालो।
क्या निकालना है आपको? एक्स सी एम निकालना है। व्हाट विल बी एक्स सी एम? एक्स डी एम बाई डी एम, एक्स डी एम बाई डी एम। एक्स की वैल्यू, सो अब यहां पर डीएम का सारा खेल होगा, है ना? सो लीनियर मास डेंसिटी होगा। यहां रो दे दिया है तो घबराना मत, ये आपको लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है? सो प्लीज म्यूट करके रखो ऑनलाइन वाले बच्चों। सो डीएम क्या हो जाएगा? डीएम अपॉन dx इज इक्वल टू रो, दैट वैल्यू इज रो नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल। So dm is equal to rho naught 1 plus x by L dx. So यहाँ पर आप पुट करो, that value is x 1 plus x by L dx, और रो नॉट ऊपर नीचे दोनों में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई एल dx। कहां से कहां जाओगे? 0 टू L, 0 टू L। कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। अब इंटीग्रेशन स्मार्टली करोगे, फास्ट करो इंटीग्रेशन। एक बार एक बच्चे ने पता है क्या किया था? ये दोनों कैंसिल कर दिया था अंदर अंदर। ठीक है, ऐसा मत कर देना, इस तरह की बेवकूफी मत कर। ऑप्शन से मतलब नहीं है, पूरा आंसर बताओ। ऑप्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं होता। 5L अपॉन 9, ठीक है। अब इसको अगर बाय द वे हमें चेक करना हो कि हमने सही किया या गलत किया, तो कैसे चेक करेंगे? देखो, सेंटर पे क्या होगा? अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो सेंटर पे होता, ठीक है? ये हमारा एक्स है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो सेंटर पे होता, ठीक है ना? अब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो मास किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? सेंटर से दूर या सेंटर की तरफ, या सेंटर से इधर, राइट या लेफ्ट? राइट ना? जैसे जैसे मास डिस्टेंस हो तो मास किधर ज्यादा हो रहा है? राइट। तो निश्चित रूप से L/2 से ज्यादा होना चाहिए। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब ये ऑप्शन देखो L/2 से ज्यादा है, या ये ऑप्शन L/2 से ज्यादा है? कौन है? 4/9 की वैल्यू कितनी आती है? देखो 4/9 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.44, और इसकी वैल्यू 0.6। तो अब बिना कैलकुलेट किए भी हम वहां पर जा सकते हैं, है ना? लेकिन ये सब मत करना, तुम सीधा सीधा कैलकुलेट करना, ठीक है? समझ में आ रहा है जी? रीचेक तो कर सकते हैं ना कि हमने सही किया या गलत किया है कि नहीं? अब पता चला 4/9 आ गया किसी तरह से, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, है ना? 50% से ऊपर जाना चाहिए। चलिए, अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको ट्राई कीजिए। देखो, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम रहे कि पहले कोई सिस्टम दिया हुआ है और फिर उसे कट कर रहे हैं, ये अलग चीज है, और पूरा का पूरा सिस्टम वैसा है, वो अलग चीज है, ठीक है? तो पहले आपका सिस्टम क्या था? यहां पर आप अगर इस तरह से पहले सिस्टम दिया है फिर कट कर रहे हैं, तो आप सुपरपोजिशन थ्योरी लगा सकते हो, ठीक है? सुपरपोजिशन थ्योरी क्या कर रहा है? पहले मेरा सिस्टम ये था, उससे जो कट कर रहे हैं वो ये कट कर रहा है, ये दोनों मिल करके हमारे पास ये दे रहा है, ठीक है? ये हमारे पास मिल रहा है, ठीक है? तो इस तरह का प्रॉब्लम आसान होता है, ठीक है? इस तरह के प्रॉब्लम में आप क्या करोगे? नेगेटिव मास का यूज कर सकते हो, ठीक है? तो इसके क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रेडियस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सो दैट वैल्यू इज एम आर स्क्वायर बाई 2, सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आर बाई 2 लेंथ का है ना, ये लेंथ कितना है, आर बाई 2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, यहां एम नहीं रहेगा, यहां क्या हो जाएगा, एम डैश, सो दैट वैल्यू इज एम डैश आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब पूरा का पूरा जो खेल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव मास यहां से हटा दिया हो तो नेगेटिव मास का यूज कर सकते हो, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम डैश आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब पूरा का पूरा खेल क्या है, आपका आंसर किसके टर्म में देना है, एम के टर्म में देना है। जब एम के टर्म में देना है आंसर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम डैश को किसके टर्म में निकालना पड़ेगा, एम के टर्म में निकालना पड़ेगा, वो निकाल कर आंसर दो। अब एम डैश को एम के टर्म में कैसे निकालोगे, डेंसिटी का यूज करो एंड यू कैन इजिली फाइंड एम डैश इन टर्म ऑफ एम। सर स्क्वायर फीट के लिए तो एम डैश अपॉन 12 इंटू आर स्क्वायर बाई 4 होगा ना, हाँ ये जो स्क्वायर फीट है हाँ, इसके लिए एम डैश अपॉन 12 एक मिनट, रुक 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 रुक, मैंने यहाँ कुछ गलती की है ना, ये हो गया, सॉरी स्क्वायर सीट है ना, मैं गलती कर दिया हूँ, एम डैश आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर बाई 4, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, एम डैश आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। आपको याद होना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी, ये अगर A है, ये अगर B है, तो इसके थ्रू जो जा रहा है, तो एम ए स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, सर एम डैश अपॉन 12 वेट 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 वेट, गलत कर रहा है, एक मिनट वेट, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस बी स्क्वायर बाई 12, सो ए के जगह पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ गलत कर दिया, सॉरी सॉरी, गुड, यहां पर क्या पुट करेंगे, एम डैश ए के जगह पर आर है ना, सो आर स्क्वायर बाई 48 प्लस आर स्क्वायर बाई 48, so that will be r square by 24, so m dash r square by 24, सॉरी प्लीज इसको जरा करेक्ट कर लो, कि अगर आपका कोई रेक्टेंगुलर सीट है, ये A है ये B है, तो सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, m डैश, अगर इसकी मास m डैश है तो दिस इज a स्क्वायर बाई 12 प्लस b स्क्वायर बाई 12। अब a और b की वैल्यू r बाई 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप m डैश की वैल्यू निकालिए, वेरी गुड। इसको करेक्ट कर लो, मैं मिस कर गया था, मैं इसको जस्ट सर्कल समझ लिया था। क्या आ रहा है, एम डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, निकालिए एम डैश की वैल्यू, क्यों नहीं निकल रहा है, एम बाई 4 पर एम बाई, इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम डैश बाई एम डैश बाई क्या होगा, दिस इंटू दिस, आर बाई 2 इंटू आर बाई 2, तो कितना आ जाएगा एम डैश की वैल्यू, एम बाई एम 96 पाई एम बाई एम डैश की वैल्यू एम बाई 4 पाई है ना, सो दैट वैल्यू इज एम बाई 4 पाई। अब आप यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो दैट वैल्यू इज एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम डैश की वैल्यू क्या पुट करें, एम बाई 4 पाई, तो ये कितना हो जाएगा ये, सो 4 पाई इंटू 24 इंटू आर स्क्वायर। अब हम क्या निकाल सकते हैं, किस टर्म में दिया है, एम आर स्क्वायर बाई 4 बाहर लिया हुआ है, वाई एम आर स्क्वायर बाई 4 इज आउटसाइड, हाँ तो वो ऑपरेट एम हाँ, अच्छा एम आर स्क्वायर बाई 2, ओके,
mr²/2 बाहर ले लिया, 1 माइनस यहाँ क्या हो गया, mr²/48 ना, 48 पाई। सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने किया है, तो अब ये क्वेश्चन जरा कर लो। पहले एक रेक्टेंगुलर शीट नहीं, एक स्क्वायर शीट है ए और बी, ये आप होमवर्क के लिए तैयार कर लो। ठीक है, सॉरी आर कर लो, है ना, तो इसका आर कर लो आप। एक स्क्वायर शीट है जिसका लेंथ आप आर कर लो, ये आप तैयार करके रखो, इसका लेंथ आर कर लो। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, r/2 का एक डिस्क आप बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, r/2 का डिस्क आप बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, r/2 लेंथ का आप डिस्क बाहर निकाल रहे हो। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले वाले जो पूरा डिस्क है उसका मास m है। ठीक है, जो सॉरी पूरा जो शीट है इसका मास m है। क्लियर है ये? इसको आप प्रैक्टिस कर लो, अगर ये आया है तो ये भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। ठीक है, चलो वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 8 को टिक कीजिए, इसको आप फिर से रिवाइज करोगे, फिर से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 9, वेरी नाइस प्रॉब्लम, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए तो, क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक होल दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क दिया हुआ है ना, तो डिस्क दे दिया है। अब ये कैसा दिया हुआ है, ऑफ रेडियस r1 और r2, तो इनर रेडियस आपका r1 है, आउटर रेडियस आपका r2 है ना, r2। यहां पर इसका मास m दिया हुआ है, तो यहां पर आपका नहीं लगेगा वो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसमें बोल रहा है तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब Ix, Iy, Iz, Ixx, Iyy और Izz। ठीक है, सो इस सिस्टम का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना होता है, क्या होगा, m/2 r2² प्लस r1², क्लास में किया हुआ है ना। अब कैसे करोगे, आप यहां पर एक स्मॉल मास dm ले लो और उसको इंटीग्रेट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर ये है तो अब x और y का दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा, सो दिस इज अबाउट z एक्सिस, दिस इज अबाउट x एक्सिस, दिस इज अबाउट y एक्सिस। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है, ये तो ऐसा ही गलत है, माइनस साइन तो है नहीं, तो एक प्लस साइन वाला ही होगा, जिसमें ये भी हो नहीं सकता है, तो बस ऑप्शन यही है, बिना कैलकुलेट भी नहीं करना है, सिमेट्री से देख लोगे कि दो आपका सेम होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू, तो दो किस में सेम आ रहा है, इसी में सेम आ रहा है, ये तो होना नहीं है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्या निकल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू टिप ऑफ द रॉड। ठीक है, क्या निकालोगे, एक रॉड है, इसका टिप है, और आप देख रहे हो डेंसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है, ये x का फंक्शन है, तो फिर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डिस्टेंस पे आप क्या ले लो, dm ले लो, है ना, एंड व्हाट विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, x² dm 0 to L। फटाफट बताओ क्या रहा है,
हाँ 12 है सर। 12 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। और डीएम को क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर रो एक्स डी एक्स, यही हो गया डीएम 0 to L। और आप इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी कैलकुलेट करोगे दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अग्रीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट कीजिए। देखो पहले में इसके लिए दे दिया लीनियर दे दिया, अब आपको क्या दे दिया? स्क्वायर प्लेट दे दिया है ना। किसके अबाउट निकालना है आपको? वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। और कैसा दिया हुआ है? स्क्वायर लेमिनर है, तो स्क्वायर आपका प्लेट है तो 0 to A ही जाएगा, है ना। लेंथ आपका A है, सो वाई एक्सिस के अबाउट, सो दिस विल बी dm into something square, this will be iy। what will be this something square? what will be this something square? perpendicular distance। अरे आप ऐसा ही तो करोगे, इतना समय नहीं लगाना है सब क्वेश्चन पे। x डिस्टेंस पे एक छोटा सा dm ले लोगे, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? x ही तो होगा, है ना। सो दिस विल बी dm इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कहां से कहां जाएगा? 0 to L। अब सारा खेल क्या है? dm लिखने का। कल ही मैंने बोला था सारा का सारा खेल आपका dm लिखने का होगा। एंड व्हाट विल बी दैट dm? सो यू विल गो फॉर dm बाई एरिया। एरिया क्या होगा? a स्क्वायर, है ना। सॉरी, इसको ऐसे ही लिखोगे, dm इज इक्वल टू सिग्मा dx इंटू dy, ठीक है। दिस विल बी योर dm। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। चलो फटाफट कैलकुलेट कीजिए क्या आ रहा है। और फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा नॉट को मास के टर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। पहले सिग्मा नॉट के टर्म में निकलेगा और फिर उसे मास के टर्म में लिखोगे। dy माइनस a/2 प्लस a/2, तो ये y आ जाएगा। सिग्मा नॉट को मास के टर्म में आप यहां से निकाल लोगे, उसके बाद आप इजिली लिख सकते हो। चलो फटाफट करो, कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है। तो मास का है सिग्मा, सिग्मा इंटू a स्क्वायर टू। सिग्मा नॉट को मास के टर्म में लिखना है ना। तो क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू 2 टाइम सिग्मा नॉट ए, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑड फंक्शन है तो, है ना। अरे इसको ले जाओगे x की, सॉरी x की वैल्यू 0 to है तो ऑड फंक्शन नहीं होगा, सो दैट विल बी सिग्मा नॉट ए माइनस एक्स स्क्वायर, और सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू a/2, है ना। यही तो होगा। सो आपका क्या हो गया? सिग्मा नॉट की वैल्यू क्या आ जा रही है? m/a, 2 इंटू m/a स्क्वायर, नॉट a स्क्वायर, 2 इंटू a स्क्वायर होगा, यहाँ पर a आएगा ना, 2a, m/a स्क्वायर आ रहा है ये, जस्ट चेक इट। आ रहा है सिग्मा नॉट की वैल्यू m/a स्क्वायर। हाँ आंसर a स्क्वायर में 6 है। देखता हूँ अभी। सो
सिग्मा नॉट की वैल्यू आ गई आपकी m बाई ए स्क्वायर, ये हमारा आ गया, और अंदर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन ए डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक जाना है, इनटू, यही तो है, दिस वैल्यू इज डी एक्स। इंटू डी वाई, ठीक है। सो m अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए, वाई को इंटीग्रेट कर लिया तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 टू ए माइनस एक्स क्यूब बाई ए डी एक्स, 0 टू ए, और इसे जब आप कर रहे हो सो m बाई ए एंड दिस इज योर a square by 2 and this will be a cube, sorry a square by 3, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी a cube by 3, a4 by 4 into a, so ये क्या आ जाएगा m by a and this value is a cube by 3 and this value is a cube by 4, so कितना आ जाएगा m a square by 12, आ रहा है कुछ ऐसा है क्या, D will be आंसर, ठीक है। सो m a स्क्वायर बाई 12, कैलकुलेशन आराम से करना है, मेरी तरह कैलकुलेशन फटाफट। m a square by 6 है उसका। सर जो m जो सिग्मा नॉट आ रही है m बाय 2m बाय 2m upon a 2m बाई ए आ रहा है, कैसे, जस्ट ए मिनट देखने दो, जस्ट ए मिनट देख रहा हूँ। सो ये अगर आप इसी को तो कैलकुलेट करना है ना, जस्ट ए मिनट, हो सकता है कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो। सो m इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन ए, इसी को तो करना है, इंटू डी एक्स, और डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू a होगी सर, ए होगी, सॉरी डी वाई की वैल्यू ए होगी, सॉरी मैं माइनस ए टू प्लस ए ले रहा हूँ, माइनस ए बाई टू प्लस ए बाई टू है, सो दैट वैल्यू इज ए, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू ए सिग्मा नॉट x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a, 0 टू a, so that value is 2m अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2m लगा लो, 2m लगा लो, 2m लगा लो, 2 लगा लो, 2 लगा लो, so that value is m a स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है ना, मैं थोड़ा कैजुअली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसी कारण देखो गलतियां हो रही है, सो डोंट डू कैजुअल कैलकुलेशन, हर एक चीज को प्रॉपरली निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, ओके चलो गुड। तो ये क्वेश्चन भी है, अब इसको घर के लिए तैयार कर लो फिर से, है ना, इसको लिख लो, सिग्मा इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये आप डेंसिटी ले लो और आप इससे कैलकुलेट करो, ठीक है। अब क्या होगा, y वाला भी चेंज होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या आ गया, y भी मैंने दे दिया है, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा, डोंट वरी, बट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस करके सारे लोग अपना आंसर मैच कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, सब पर एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दे रहा हूं ताकि आप इजिली थोड़ा सा उसी ढंग से प्रैक्टिस कर सको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। सो यहां दे रहा है m1 m2 m3 की वैल्यू दी हुई है और देयर सेंटर ऑफ मास इज एट 1, ठीक है। अनदर मास m4 जोड़ रहा है, कहां पर जोड़ रहा है, x0 पर दे रहा है, जिससे कि न्यू सेंटर ऑफ मास क्या है 3 पर चला जाए, तो x0 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फंडामेंटल से जाते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 1,
ये है, और आपके पास फिर से दे दिया m1x1 प्लस m2x2 m3x3 प्लस m4 दे दिया m4x0 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या पूछ रहा है, x0 पूछ रहा है। तो यहां से इसकी वैल्यू, ट्रिकी क्वेश्चन है, कहीं फंस मत जाना, इसकी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां से निकाल सकते हैं, वी कैन पुट दिस वैल्यू इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 x0 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यहां से x0 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास में इस तरह का कैलकुलेशन आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, चलो निकालो फटाफट, देखो क्या आंसर आ रहा है। 6 आंसर आ रहा है, जस्ट चेक इट। m1 m2 m3 m4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आंसर आ रहा है। चलो फिर ठीक है, x0 की वैल्यू 6। चलिए फिर से देखो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बताओ क्या आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है ना, है कि नहीं। तो ये कहां से कहां तक है, ए है और ये बी है। तो क्या हो जाएगा, और इसका मास अभी तुरंत तो दिया था ये क्वेश्चन, है ना। डी विल बी द आंसर। ठीक है, एग्रीड, है ना। अब आप इसी क्वेश्चन को तैयार करो कुछ इस तरह से। ठीक है, एनुलर डिस्क है जिसका ये जो डेंसिटी है सिग्मा इज एक्चुअली सिग्मा आर है। डेंसिटी जो है सिग्मा आर है। इनर रेडियस कितना है ए, और आउटर रेडियस कितना है बी, और इसका मास कितना है m है, और डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रहा है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो सारा आपका पहले मास सिग्मा नॉट को पहले मास के टर्म में लिखोगे और फिर सारा कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो कम टू लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम बोल रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, व्हाट इज, नो, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आइगन वैल्यूज। आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, फिर उसकी क्या करनी पड़ेगी, आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो शूट, फटाफट निकालो क्या आएगा। आई एक्स एक्स निकालो, आई वाई वाई निकालो, आई जेड जेड निकालो, और पहले कोऑर्डिनेट अच्छे से पुट कर दो, है ना। m कहां पर है, 1 और 1 पर, ये आपका m है, और -1 और सॉरी ऐसे है, पहले कोऑर्डिनेट अच्छे से पुट कर लेना है। इसकी a और a है, और यहां पर क्या है, यहां भी m है -a और a पर, और इन दोनों पर क्या है a और सॉरी -a पर 2m है, और यहां पर क्या है, दिस वैल्यू इज अगेन 2m। ये वैल्यू क्या है, -a और a है। ठीक है, तो आपको पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालना होगा। बाय द वे क्या क्या जीरो हो जाएगा, आई एक्स जेड, आई जेड एक्स इज इक्वल टू 0, आई वाई जेड इज इक्वल टू आई जेड वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको अब आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, आई एक्स एक्स,
सो आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगा, समेशन ओवर एम आई वाई आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर, जेड की वैल्यू 0 है, सो इसको आप 1 कह दो, इसको आप 2 कह दो, इसको आप 3 कह दो, इसको आप 4 कह दो, है ना। सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला के लिए एम ए स्क्वायर 2m ए स्क्वायर एम ए स्क्वायर 2m माइनस ए स्क्वायर, सो दैट विल बी ए स्क्वायर, कितना आ गया 6m ए स्क्वायर, 6m ए स्क्वायर। उसी तरह से आई वाई वाई भी निकाल लीजिए, क्या आएगा देखो, आई वाई वाई ये दिस विल बी समेशन ओवर एम आई एक्स आई स्क्वायर एंड जेड आई स्क्वायर, जेड आई दोनों के लिए क्या है 0 है, सो यू हैव टू जस्ट गो फॉर दिस वन। कितना आ रहा है ये बताओ, आई वाई वाई एम ए स्क्वायर प्लस 2m ए स्क्वायर प्लस m ए स्क्वायर प्लस 2m ए स्क्वायर, ये भी कितना आ रहा है 6m ए स्क्वायर। आई जेड जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12m ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करोगे, है ना। तो आई जेड जेड इज 12m ए स्क्वायर। अब आपके पास क्या बचा, आई एक्स वाई निकालने के लिए आई एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एम ए स्क्वायर पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए माइनस 2m ए स्क्वायर, तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा माइनस प्लस एम ए स्क्वायर, चौथे वाले के लिए क्या हो जाएगा प्लस 2m ए स्क्वायर, है ना, क्लियर है ये। तो ये कितना हो जाएगा 4m ए स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर आपके पास आ गया, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 6m ए स्क्वायर 4m ए स्क्वायर 4m ए स्क्वायर 6m ए स्क्वायर 0 0, and that value is 12m ए स्क्वायर। अब इसका आइगन वैल्यू निकालो, एक तो 12m ए स्क्वायर आ रहा होगा, सर हम्म, सर एक और जो एम स्क्वायर है वो भी तो माइनस में नहीं होगा, कौन सा बताओ, तो क्योंकि दो एम है, एक ए में है, एक माइनस ए में है। इसका वाला माइनस एम ए स्क्वायर, इसका वाला प्लस एम ए स्क्वायर 2m ए, हाँ प्लस 2m ए स्क्वायर, इसका वाला भी प्लस 2m ए स्क्वायर, और इसका वाला माइनस, सर क्योंकि ये दोनों माइनस है, माइनस से कोऑर्डिनेट है दूसरे एम को, ये वाला ना, हाँ हाँ, तो सर। ये वाला क्या होगा, अच्छा माइनस ही ये होगा, भी माइनस हाँ ये भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, एक मिनट यार, सो दिस इज योर 2m ए स्क्वायर माइनस m ए स्क्वायर, सो ये कितना आ गया 2m ए स्क्वायर, 2m स्क्वायर, यस दैट वैल्यू इज 2m स्क्वायर। देखिए, इधर आपने गलत ठीक कर दिया, ये 12 भी होगा, 4 वाला 2 होगा। ओ सॉरी 4 वाला 2 होगा, दैट वैल्यू इज 12 और 4 वाला 2 हो जाएगा, है ना, दैट वैल्यू इज 2। अब इसके आइगन वैल्यू निकालिए, एक तो 12m ए स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों से निकालोगे तो क्या आएगा 6m ए स्क्वायर माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 2m ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितना आ जा रहा है इसका, सो 8m ए स्क्वायर और 4m ए स्क्वायर, आंसर आ रहा है कुछ, 8m ए स्क्वायर और 4m ए स्क्वायर, और एक 12m ए स्क्वायर भी होगा, है ना।
अरे यार, ठीक है। सो दिस विल बी योर एंड ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो ही मैच कर रहा है, तीसरा को नहीं पूछ रहा है। 3 होगा ना हमेशा, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 होंगे। सो दैट विल बी, ये देख लो, है ना, यही तो है। तो कौन सा आंसर आएगा? 8ma² एंड 4ma², ठीक है। सो दिस विल, तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? आपको आइगन वैल्यू निकालना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? डायगोनल। और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। सो हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और फिर मैं सेट करता हूं इसको, एंड देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट सीट, दैट इज सीट नंबर 4 ना, वी विल गो फॉर सीट नंबर 4। चलो।